हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का आगाज जो है जीत के साथ हुआ है। हालांकि प्रैक्टिस मैच था, लेकिन उस प्रैक्टिस मैच से क्या भारत की प्लेइंग 11 साफ हुई है, इस पर बात करेंगे। विराट कोहली भले ही वो मुकाबला नहीं खेले, लेकिन ये चर्चा क्यों तेज हो गई कि अब लग रहा है शायद विराट कोहली ओपन कर रहे होंगे। और द मोमेंट हम कहते हैं विराट कोहली ओपन कर रहे हैं, तो हम साफ तौर पर ये अज्यूम करते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे, फिर साथ में यशस्वी जायसवाल क्या फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में ओपन किया, तो क्या संजू सैमसन प्लेइंग 11 में सर्टेनिटी है, वो खेल रहे होंगे? और अगर वो खेल रहे हैं और रोहित विराट ओपन करें, तो क्या वो नंबर 3 है? भारत के लिहाज से पॉजिटिव्स भी आए, ऋषभ पंत के जैसे अच्छे रन आ जाना, हार्दिक पांड्या जिनका वक्त बुरा चल रहा है वहां पर उनकी एक अच्छी पारी आ जाना, तो भारत की दरअसल 11 किस तरीके से दिखेगी। एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो 15 के 15 खिलाड़ी कंटेंशन में है। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद यह कहा कि ऋषभ पंत को 3 पर इसलिए खिलाया कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी थी, हम ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहते थे खिलाड़ियों की, वो बीच में जाएं और मैच खेलें, एंजॉय करें। और सबसे इंपॉर्टेंट था कंडीशंस को यूज टू होना, क्योंकि उस ग्राउंड पर पहली बार खेल रहे थे, ड्रॉप इन पिच थी, तो आपको पिच एंड कंडीशंस, इवन आउटफील्ड भी बड़ा स्लगिश था वहां पर नजर आया, तो ये सब चीजों पर नजर रखनी थी, जिससे वो खुश थे, तैयारियों से खुश थे। तो आपको अभी ये दिखाते हैं कि भारत की 15 क्या है, और एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 15 के 15 खिलाड़ी कंटेंशन में हैं। जो अगर आप 11 की बात करेंगे तो सिनेरियोज क्या बन रहे हैं, किस तरीके से आपकी प्लेइंग 11 बनेगी, ये 15 नाम है और अभी आप किसी को भी रूल आउट नहीं कर सकते। इस प्रैक्टिस मैच में जिन खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो थे यशस्वी जायसवाल और युजवेंद्र चहल। ये दो अवेलेबल होते हुए नहीं खेले, तो क्या अक्षर पटेल का रोल वहां पर आगे आ जाता है अगर आपको 3 स्पिनर्स खिलाने, यानी कि जडेजा और अक्षर क्या एक साथ खेल रहे होंगे? ये इंडिकेशन भी यहां से मिली है। ऋषभ पंत क्या 3 पर होंगे या 5 पर होंगे, इस पर भी सवाल रहेगा। और साथ ही साथ क्या यशस्वी जायसवाल पूरे तरीके से अब बाहर हो चुके हैं, वो नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि विराट कोहली नहीं थे, बट विराट कोहली का आप सभी को पता है कि भाई भारत की क्या दुनिया की कोई भी टीम और विराट कोहली की अवेलेबिलिटी वहां पर हो, तो विराट कोहली ने तो उस लाइनअप में फीचर करना ही करना है। अब दिखाते हैं कि जो मुकाबला था अभ्यास मैच बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें भारत का बल्लेबाजी क्रम किस तरीके से रहा, और जहां से सारी चर्चा शुरू हुई है कि अब भारत की 11 क्या होगी जब आयरलैंड के खिलाफ 5 तारीख को ये पहला मुकाबला खेलेंगे। रोहित और संजू ओपन करने आए थे, संजू के लिए एक खराब आउटिंग, ऋषभ पंत ने 3 पर खेला, रिटायर्ड आउट हुए हाफ सेंचुरी जमाकर, सूर्य कुमार यादव के लिए एक अच्छी आउटिंग थी। शिवम दुबे पर भी थोड़े से सवाल हैं, आईपीएल फाइनल की बात कर लें चाहे यहां पर फंस गए थे और फिर रन्स उनके उस तरीके से नहीं आए। हार्दिक पांड्या ने अच्छी पारी खेली, जडेजा भी एज फिनिशर उतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन आपको पता है कि भाई जडेजा को इस मैनेजमेंट ने लगातार बैक किया है, और वो जो बैट बॉल की एबिलिटी दोनों चीज लेकर आते हैं, तो वहां पर उनका किरदार रहता है। तो अगर एज ऑफ नाउ आप सोच रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करें, तो देन यशस्वी बाहर होते हैं, तो रोहित विराट ओपनर्स हो गए आपके पास 1 डाउन में। देन चॉइस जो लग रहा है कि भाई क्या संजू और ऋषभ पंत एक साथ खेल रहे होंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। संजू 3 पर हो जाएंगे उस केस में, आईपीएल में भी 3 पर खेला, सूर्य कुमार यादव 4, ऋषभ पंत देन 5। आपको लेफ्ट हैंडर एक चाहिए होता है, और बार बार चर्चा होती है लेफ्ट आर्म स्पिन, रिस्ट स्पिनर्स बीच के मिडिल ओवर्स में डोमिनेट करने की। देन ऋषभ पंत वहां पर 5 हो आते हैं। फिर आपका जो नंबर 6 का स्लॉट है वो हार्दिक पांड्या का होगा, और जडेजा नंबर 7। देन आपको पता है कि आपको कुलदीप यादव और बुमराह तो सर्टेनिटी है, जो 9 खिलाड़ी हो जाते हैं। 10वां और 11वां एज ऑफ नाउ लगाए अर्शदीप, अगर एक पेसर के साथ भारत जाते तो अर्शदीप वो खिलाड़ी होंगे पेसर्स में। स्पिनर्स में भी सस्पेंस है कि क्या युजवेंद्र चहल, जिनका डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है T20 वर्ल्ड कप में, क्या उनको और इंतजार करना होगा, क्योंकि अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल ये चॉइस फंसेगी। हालांकि विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको जाना है तो युजवेंद्र चहल बनेंगे, लेकिन अक्षर पटेल उनकी बैटिंग एबिलिटी शायद उनको एज दे दे। ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मैच से थोड़ी बहुत जो इंडिकेशंस मिली हैं वो रही हैं। लेकिन इस पर भी हैरान ना होइएगा आप कि जब आप पहला मुकाबला देख रहे होंगे तो वहां पर चीजें कुछ और दिखें, क्योंकि ये अमूमन होता आया है। वार्म अप मैचेस और मेन जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है उसमें काफी फर्क रहता है। तो ये भी पॉसिबल बिल्कुल रखिए कि यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते दिख रहे हैं उस दिन रोहित शर्मा के साथ, विराट अपनी 3 की ही पोजीशन पर होंगे, सूर्या 4 हो जाएंगे उस केस में। देन आपके ऋषभ पंत 5 और हार्दिक पांड्या 6, जिस कॉम्बिनेशन की हम लगातार चर्चा कर रहे थे। फिर जडेजा आपके 7 पर होंगे, देन फॉलोड बाय योर बॉलर्स। तो पत्ते अभी टीम मैनेजमेंट ने नहीं खोले। रोहित शर्मा ने बोला कि अभी तक जो बात करते उन्होंने कहा कि हमने बैटिंग ऑर्डर तैयार नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को पता है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि भारत की बेस्ट 11 क्या रहेगी? क्या विराट रोहित जो दोनों यहां पर दिख रहे हैं चर्चा करते हुए, वो दोनों ओपन करें तो भारत के लिए बेस्ट चांस क्या वो है, या फिर आप चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल का एक्स फैक्टर ऊपर हो, उनके साथ रोहित, देन विराट एट 3, जहां पर उन्होंने इतनी कामयाब जो है एक जर्नी अपनी देखी है T20 वर्ल्ड कप में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।